लेफ्ट बॉर्डर के को हम कहते हैं आर्टीरियल एंड, बिकॉज दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें ब्लड जाता है, वो पंप हो जाता है और ऊपर से होता है एआर्टिक आर्च। फिर नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट जो है वो कौन कौन बनाता है, थोड़ा सा है राइट एट्रियम, थोड़ा सा मेन है राइट वेंट्रिकल एंड थोड़ा सा है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पर बनाता है लेफ्ट एट्रियम। तो ये हो गए जी सरफेसिस एंड बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। उसके बाद बेटा आता है कि व्हाट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, एट्रियो या कोरोनरी सल्कस। इट इज अ सल्कस which separates atrium from ventricles। ये कहाँ पे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एट्रियम को एक हाथ में पकड़ेंगे, जैसे ये एट्रियम एक है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, इनको एक हाथ में पकड़ो, ठीक है, पकड़ने हमने इसको एक हाथ में। अब जो दूसरे हाथ में हम पकड़ेंगे वेंट्रिकल, जो यहाँ पर जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। अब ये जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस ये पूरे हार्ट को कवर करता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी मीन्स ताज, ताज हम पहनते हैं। एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, और उस कोरोनरी सल्कस में कोरोनरी नहीं वेन होता है, कोरोनरी वेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया जी कोरोनरी सल्कस भी हमने देखा, ये है कोरोनरी सल्कस बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये आगे से है, लेकिन आगे से ये है ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मीन्स ऑफ ग्रेट वेसल्स। आगे से पूरा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आगे ग्रेट वेसल्स है। तो पीछे से दिखता है, यहाँ पर है कोरोनरी सल्कस बिकॉज दिस इज वेंट्रिकल एंड दिस इज एट्रियम, दिस इज कोरोनरी सल्कस। और इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में coronary sinus which is a vein of the heart. So vein of the heart is also called a coronary sinus that also opens into the right atrium. कब यहाँ पर MCQ आता है, what are the openings of right atrium? एक होता है superior vena cava openness, brings the venous blood from the head and neck. Inferior vena cava brings the venous blood from the lower part, and coronary sinus brings the venous blood from the heart itself and opens into the right atrium। तो हो गया जी ये कोरोनरी सल्कस भी आपका ये ख़त्म। फिर हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, और अभी शायद आपने पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ा है और आपने हार्ट में पेरिकार्डियम छोड़ो इस वक्त, और कुछ यहाँ पर फिलहाल आप देखो प्रैक्टिकल, फिर आप लेटर ऑन थ्योरी पढ़ सकते हैं। ये हो गया जी हमारा, ये हम देखेंगे अब राइट, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक वेसल, पहले हम ये पहले हम इसका देखेंगे राइट एट्रियम का। ये है सुपीरियर वेना केवा, क्या है दैट ओपन्स इनटू, ये हमने राइट एट्रियम को कट किया तो राइट एट्रियम को हमें ये अंदर से दिखा, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम। जब हम देखते हैं राइट एट्रियम को अंदर से दो हिस्से हमें दिखते हैं, एक रफ है एक स्मूथ है। रफ जो है बिल्कुल ये रफ जो है ये ब्रिसल्स ऑफ कॉम्ब को रिजेंबल करते हैं, जैसे कंगा है उसके जो है ना ब्रिसल्स, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मस्कुलर पैक्टिनेटाई। फिलहाल आप सुनो, आगे क्लासेस में सर आपको पढ़ाएंगे, सुनने में कुछ है नहीं। So this is called musculi pectinata, rough part, and this is a smooth part. This is called sinus venerum, ठीक है। तो हो गया जी ये, और ये जो है यहाँ पर थिकनिंग है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्या कहते हैं, और इसी के अपर पार्ट पे होता है ऐसे नोड, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो स्मूथ पार्ट है इसका राइट एट्रियम का, जो स्मूथ पार्ट है राइट एट्रियम का वो यहाँ पर पार्टीशन बनाता है लेफ्ट एट्रियम के साथ। लेफ्ट एट्रियम का एक वॉल
और राइट एट्रियम का स्मूथ पार्टीशन एक कॉमन वॉल बनता है। यहाँ से है राइट एट्रियम, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं, एक डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड फोसा ओवैलिस। देखो ये इसमें लाइट भी पास होती है, ट्रांसल्यूसेंट है, देख रहे हो आप, हैं? सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट, दिस इज कॉल्ड फोसा ओवैलिस। एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ेंगे कैसे बनता है। उसके ऊपर थिकनेड एज होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस फोसा ओवैलिस। तो ये चीज़ें कहाँ देखते हैं आप, इंटर एट्रियल सेप्टम में। और आप देखेंगे राइट एट्रियम कहाँ फिर जाएगा आगे, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू विच वैल्व, ट्राइकैस्पिड वैल्व ये है, इसमें 3 कैस्पिस है, ठीक है। हो गया जी भाई, राइट एट्रियम खत्म आपका। तो राइट एट्रियम फिर ड्रेन करता है ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। जब हम खोलते हैं, ओपन का होता है, तो हम इसमें देखते हैं मसल्स। क्या देखते हैं? मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिजेस, रिजेस, ठीक है। और दिस मसल्स आर कॉल्ड ट्राबिक्युली कार्नी, ट्राबिक्युली कार्नी। और इसमें पैपिलरी मसल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये पैपिला मीन्स फिंगर लाइक, और इसके टिप पे होते हैं टेंडनस इंटरसेक्शंस, दे गेट्स अटैच्ड टू द cusps of the tricuspid valve and regulate their openings, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। 3 टाइप्स के पैपिलरी मसल्स यहाँ पर है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। और यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम भी जाता है, उसको हम कहते हैं, वो दिखेगा नहीं, दैट इज द परकेजी सिस्टम। ये जो हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। लेकिन राइट वेंट्रिकल से एक वेसल अराइज होता है, इस एरिया को हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। तो यहाँ से एक वेसल अराइज होता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी पे ये छोटे छोटे थैले हैं, ठीक है। These are called semilunar valves, semilunar valves, ठीक है। जब ये ब्लड को ये इजेक्ट करते हैं आगे, लेकिन थोड़ा सा ब्लड वापस जाता है, वो इन पॉकेट्स में जमा होता है ब्लड, और ये पॉकेट्स बंद हो जाते हैं, तो इससे ये वाल्व क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन्स। फिर जब हमने लेफ्ट एट्रियम को खोला, यहाँ पर हमें राइट एट्रियम में हमें मिले थे रफ पार्ट, स्मूथ पार्ट, लेकिन यहाँ पर खाली स्मूथ पार्ट मिलता है, साइनस वेनेरम। और यहाँ पर फिर ये ब्लड को लेता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। वहाँ पर भी हमें ट्राबिक्युली कार्नी मिलता है और पैपिलरी मसल्स, एंड दैट फाइनली वहाँ पर फिर होता है असेंडिंग एओर्टा दैट इजेक्ट्स द ब्लड इनटू इनटू आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो हो गया जी आपका ये थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। तो आप फिर इसमें हम देखते हैं साइनसेस आपने पढ़े होंगी। कौन कौन सा साइनस है? ट्रांसफर साइनस जहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। ये एक स्पेस है, एक स्पेस है यहाँ पर बिटवीन द वेनस एंड ऑफ द हार्ट एंड द आर्टीरियल एंड ऑफ द हार्ट। दिस स्पेस इज कॉल्ड ट्रांसफर साइनस। आगे है वेनस एंड, सुपीरियर वेना क्या हुआ है, पल्मोनरी वेन है, और पीछे है आर्टीरियल एंड। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर साइड ऑफ द ट्रांसफर साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। तो ओब्लिक साइनस जो है यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को जब कवर करता है पेरिकार्डियम, तो फिर यहाँ पर फोल्ड हो जाता है ऐसे,
और उस फोल्ड और पेरिकार्डियम के बीच में एक गैप रहती है, दैट इज कॉल्ड ओब्लिक साइन। हो गया जी ये भी आपको, हालांकि अभी थ्योरेटिकली आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, ये हो गई, ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, दिस इज राइट साइड। तो यहाँ पर हम एक वेसल देख रहे हैं, दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाइज द हार्ट। फिर ये ब्रांचेस देती है, ठीक है, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, मार्जिनल ब्रांचेस जो आप आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं क्या, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर वो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में, और ये होती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड इसमें क्या है इम्पोर्टेंस एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, ये डिवाइड करती है राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, यानी कि यहाँ से है राइट वेंट्रिकल, यहाँ से है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो एंटीरियरली इट इज डिवाइडेड बाय एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। हो गया जी ये।